Welcome to MedNexus Academy by Zainab. आज हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट। इसे हम डायग्राम से, नोट्स से प्लस 3D एनिमेशन में समझेंगे, इसके मूवमेंट्स को, इसके लिगामेंट्स को और पूरे शोल्डर जॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है जो हमारी स्कैपुलर बोन प्लस हमारी ह्यूमरस बोन बना रही है। तो अगर हम अपने नोट्स में देखें शोल्डर जॉइंट, सबसे पहले इसका टाइप देखते हैं। ये एक साइनोवियल जॉइंट है बॉल और सॉकेट वैरायटी का। अर्थात साइनोवियल जॉइंट्स हमारे वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें हमारा साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट कैप्सूल के अंदर फिल रहता है। अगर हम शोल्डर जॉइंट को देखें, ये साइनोवियल जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। अर्थात इसमें हमारे स्कैपुला की एक ग्लेनोइड कैविटी है जो एक सॉकेट की तरह वर्क करती है, और ये हमारा ह्यूमरस बोन का हेड है। ये हेड एक बॉल की तरह एक्ट करता है, जैसे कि ये हमारे बॉल है और ये हमारा सॉकेट है, तो ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का हमारा जॉइंट है। अगर हम इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस देखें, हमारी ग्लेनोइड कैविटी, स्कैपुला की और ह्यूमरस का हेड। पहले से एक बार 3D में देखते हैं। अगर हम इसमें देखें, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। ये जॉइंट हमारे स्कैपुला बोन से और प्लस हमारी ह्यूमरस बोन से आर्टिकुलेशन से इनके बन रहा है। अगर हम हमारा शोल्डर जॉइंट एक बहुत वीक जॉइंट होता है, बिकॉज इसमें हमारी जो ग्लेनोइड कैविटी होती है स्कैपुला बोन की, वो स्मॉल होती है ह्यूमरस के हेड के कंपैरिजन में, और वो शैलो होती है, अर्थात ज्यादा डीप नहीं होती। अगर हम 3D में देखें, ये हमारी स्कैपुला बोन है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। अगर हम देखें स्कैपुला बोन को आइसोलेट करके, ये हमारी स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी है, और ये ग्लेनोइड कैविटी हमारे ह्यूमरस के हेड से काफी छोटी है और ये शैलो भी है। ये हमारा ह्यूमरस का हेड है, ये हमारी स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी है, जिस वजह से ये हमारा एक वीक जॉइंट होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी को अब कौन मेंटेन करता है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोरेकोएक्रोमियल आर्च। अब हम देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ये हमारा एक्रोमिन प्रोसेस है स्कैपुला बोन का, और ये हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है स्कैपुला बोन का। हमारे एक्रोमिन प्रोसेस को कोरेकॉइड प्रोसेस से कनेक्ट कर रहा है ये हमारा कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। अगर हम थोड़ी इजी अंडरस्टैंडिंग लें, इस डायग्राम में देखें, ये हमारा एंटीरियर व्यू है, ये हमारा कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट जो हमारे एक्रोमियन प्रोसेस को कोरेकॉइड प्रोसेस से कनेक्ट कर रहा है। अगर हम कोरेकोएक्रोमियल आर्च को इस सैजिटल सेक्शन में देखें शोल्डर जॉइंट के, ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस शो हो रहा है, ये हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है, और यहाँ पर ग्रीन कलर से हमारा कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट शो हो रहा है। हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट और कोरेकॉइड प्रोसेस मिलकर हमारा कोरेकोएक्रोमियल आर्च बनाते हैं, जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं मस्कुलोटेंडिनस कफ की। हम एक बार मस्कुलोटेंडिनस कफ को देख लेते हैं 3D में फिर से। ये हमारा सबस्कैपुलरिस मसल है, ये हमारी इन्फ्रास्पाइनेटस मसल है, स्पाइन की नीचे है स्कैपुला की। ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल है जो स्पाइन के ऊपर है, और ये हमारी टेरेस माइनर मसल है। ये 4 मसल्स हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। इन्हें ही हम मस्कुलोटेंडिनस कफ कहते हैं। अब हम ग्लेनोइड लेब्रम की बात करते हैं। ग्लेनोइड लेब्रम हमारी कार्टिलेज होता है, रिंग लाइक कार्टिलेज। ये हम देख सकते हैं हमारा शोल्डर जॉइंट है। इस शोल्डर जॉइंट में ये जो स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी को सराउंड कर रही है, ये रिंग लाइक कार्टिलेज। अगर हम ह्यूमरस बोन को हाइड करके देखें, ये हमारा कार्टिलेज जो रिंग शेप में है और हमारे स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी को सराउंड कर रहा है।
ये हमारा ग्लेनोइड लेब्रम है जो हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब हम शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट्स की बात करते हैं। इसमें 4 मेजर या इम्पोर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले कैप्सुलर लिगामेंट, जिसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा लूज होता है और ये हमें फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। अगर हम 3D में देखें तो ये हमारा कैप्सुलर लिगामेंट है जो हमारे शोल्डर जॉइंट को कवर करके रखता है पूरी तरह से, और इसी के अंदर हमारा साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड रहता है। हम अगर कैप्सुलर लिगामेंट के अटैचमेंट्स को देखें, मीडियली ये स्कैपुला पर हमारे सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल के ऊपर अटैच होता है। 3D में देखें, ये हमारे स्कैपुला बोन है और ये हमारा कैप्सुलर लिगामेंट है। इसका मीडियल अटैचमेंट, अर्थात मीडियल साइड हमारी ये साइड है और ये वाली हमारी लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लैविकल को हाइड करके देखते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारे सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पर स्कैपुला बोन के कैप्सुलर लिगामेंट का मीडियल अटैचमेंट होता है और हमारे ह्यूमरस बोन की एनाटॉमिकल नेक पर इसका लेटरल अटैचमेंट होता है। नोट्स में देखें, लेटरली अटैच होता है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से। और अगर हम एंटीरियरली बात करें तो कैप्सूल इज रेनफोर्स्ड बाय सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट्स। अर्थात हमारे शोल्डर जॉइंट को एंटीरियरली जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे 3 लिगामेंट्स होते हैं, सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट और हमारे इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट्स। और ये 3 लिगामेंट्स हमारे ग्लेनोइड कैविटी को स्कैपुला बोन की ह्यूमरस से कनेक्ट करते हैं। ये हमारी स्कैपुला बोन का साइड व्यू है और इसमें ये हमारे ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट्स शो हो रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। ये हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस की रूट से हमारे ह्यूमरस की नेक तक एक्सटेंड होता है। अगर हम इस लिगामेंट को 3D में देखें, ये हमारा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो ये हमारा सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट है, इसके ऊपर है हमारा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। अब इसे एक बार हम आइसोलेट करके देखते हैं। ये हमारा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ये लिगामेंट हमारे स्कैपुला बोन का कोरेकॉइड प्रोसेस है, इसकी रूट से निकल रहा है और हमारी ह्यूमरस बोन की नेक पर अटैच हो रहा है, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। अब आता है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, पहले हम इसे एक बार 3D में देखते हैं। ये हमारी ह्यूमरस बोन के ऊपर ये हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है, जिसके नीचे से हमारा अभ्यास हो रहा है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के लॉन्ग हेड का टेंडन। तो नोट्स में देखें तो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ब्रिज अपर पार्ट ऑफ बिसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। बिसिपिटल ग्रूव हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में प्रेजेंट होता है ह्यूमरस के, जिसे हम इंटरट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं। ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है ह्यूमरस का, ये हमारा लेसर ट्यूबरकल है। ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में ये जो ग्रूव दिख रहा है, ये हमारा बिसिपिटल ग्रूव या हमारा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। Tendon of long head of biceps brachii pass deep to this ligament. All right. Now let's talk about the glenoid labrum. Glenoid labrum हमारा अगला लिगामेंट है। ये हमने जैसे पढ़ा था अभी, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है जो कवर रखती है हमारी ग्लेनोइड कैविटी को स्कैपुला बोन की। ये हमारी स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी को सराउंड कर रही है जो कार्टिलेजिनस रिम, ये हमारी ग्लेनोइड लैब्रम है। अब हम शोल्डर जॉइंट के बर्से देखते हैं। बर्से अर्थात फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने में हेल्प करते हैं।
तो सबसे पहले सब एक्रोमियल बर्सा, फिर हमारा सब स्कैपुलरिस बर्सा, और फिर हमारा इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। तो ये 3 बरसे हमें देखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। ये हमारा सब एक्रोमियल बर्सा है। हम इसे आइसोलेट करके देखते हैं। ये हमारे स्कैपुला बोन के एक्रोमियन के नीचे प्रेजेंट है, सब एक्रोमियल बर्सा। अब हम सब स्कैपुलरिस बर्सा को देखते हैं। ये हमारा सब स्कैपुलरिस बर्सा, और हमारा जो इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा होता है वो हमारे स्कैपुला के पीछे प्रेजेंट होती है, स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनेटस मसल, उसके टेंडन से और हमारे ह्यूमरस बोन के ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं हम शोल्डर जॉइंट के रिलेशंस। सबसे पहले सुपीरियर रिलेशंस देखते हैं। सुपीरियरली इसमें हमारा कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टोइड मसल प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इस सैजिटल सेक्शन में देखें शोल्डर जॉइंट के, अर्थात ये हमारा स्कैपुला बोन का इधर साइड से साइड व्यू है, ये हमारी ग्लेनोइड कैविटी है स्कैपुला बोन की जिसे सराउंड कर रहा है ये हमारा ग्लेनोइड लैब्रम। तो सबसे पहले हम सुपीरियर रिलेशंस देखते हैं। ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, ये हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है। हमारे एक्रोमियन प्रोसेस को और कोरेकॉइड प्रोसेस को स्कैपुला बोन के कनेक्ट कर रहा है हमारा कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, और ये एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और कोरेकॉइड प्रोसेस मिलकर हमारा कोरेको एक्रोमियल आर्च बनाते हैं। और कोरेको एक्रोमियल आर्च के नीचे हमारा ये सब एक्रोमियल बर्सा प्रेजेंट होता है, प्लस हमारी ये सुप्रास्पाइनेटस मसल और ये हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स डेल्टोइड मसल्स के ये एंटीरियर फाइबर्स, अर्थात कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस मसल और हमारे डेल्टोइड मसल मिलकर बनाते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट के सुपीरियर रिलेशंस। अब इसके इंफीरियर रिलेशंस को देखते हैं। इंफीरियरली हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल प्लस एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी प्रेजेंट होते हैं। हम देखें ये इंफीरियर है, तो इंफीरियरली ये हमारा ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल का लॉन्ग हेड है, ये हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और ये हमारी एक्सिलरी नर्व है। हम अब एंटीरियरली देख लेते हैं। सब स्कैपुलरिस मसल, कोरेको ब्रेकियालिस मसल, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी सब स्कैपुलरिस मसल है एंटीरियरली, ये हमारे एंटीरियर पोर्शन है, ये हमारा पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, क्योंकि हम साइड व्यू देख रहे हैं ना इसका, इसलिए। और ये हमारी सब स्कैपुलरिस मसल, यहाँ पर हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई और कोरेको ब्रेकियालिस मसल प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ हमारे एंटीरियर फाइबर्स एंड डेल्टोइड मसल के। अगर हम पोस्टीरियर में देखें तो हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल और टेरिस माइनर मसल प्रेजेंट होती हैं। डायग्राम में देखते हैं, ये पोस्टीरियर साइड है इसकी। पोस्टीरियरली हमारी ये टेरिस माइनर मसल है और ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है। अब बात करते हैं शोल्डर जॉइंट की ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई में इसमें हमारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इसे ब्लड सप्लाई करती है, और हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी अर्थात एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और हमारी सब स्कैपुलर वेसल और हमारी सुपरस्कैपुलर वेसल अर्थात सब स्कैपुलर आर्टरी और सुपरस्कैपुलर आर्टरी, हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज, ये हमारे शोल्डर जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर हम नर्व सप्लाई देखें तो हमारी एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व, हमारी एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये 3 नर्व्स हमारे शोल्डर जॉइंट को नर्व सप्लाई करती हैं। अगर हम शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स देखें, पहले हम इन्हें नोट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में जो आर्म होती है वो फॉरवर्ड और मीडियली मूव करती है, अर्थात मीडियल डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करती है, लाइक दिस, मीडियल डायरेक्शन में आगे की तरफ। हम इसे बेटर तरीके से एनिमेशन में देखेंगे, पहले बस हम नोट से पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सटेंशन में आर्म मूव करती है लेटरली और बैकवर्ड डायरेक्शन में,
अर्थात वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेटरली मूव करेगी कुछ इस तरह से। और अडक्शन में जो आर्म होती है वो मिड लाइन के क्लोज आती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसे मिड लाइन ऐसे बॉडी एज्यूम करें तो जो आर्म होती है वो बॉडी के क्लोज आती है, अडक्शन होता है। और अबडक्शन में वो बॉडी से या मिड लाइन से दूर जाती है। medial rotation, it's simply the rotation towards the midline is medial rotation, and lateral rotation is simply away from the midline। और circumduction ये बस हमारा कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे मूवमेंट्स का। हम इन सारे मूवमेंट्स को अब एनिमेशन के थ्रू समझते हैं आसानी से।